उसके दिल में सरकार की मोहब्बत नहीं तो वो मुसलमान नहीं। और जो ये गुस्ताखियां कर रहे हैं, हमारी मांग है कि उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, दिलों के अंदर करा जाए। और इतना जुल्म ये मांग करते हैं, हमारा कानून कुछ और है। समझदार कौन है जो नबी की अजमत पर जान दे, कुर्बान हो, करूं तेरे नाम पर जाफिदा, न बस एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अभी इस मलून से कहता हूं, जितने गीदड़ है सब लेकर के आए, इंशाअल्लाह ये फकीर हाजिर होगा। हमें स्वीकार है। आओ, तुम जुम्मा की जामा मस्जिद में आने की बात कर रहे हो, आओ जितनी किताबें लेकर के तुम्हारे पास, एक बार ये बात खुल तो जाए सारे लोगों के सामने, मेरे नबी की शान क्या थी। हम भी इंशाअल्लाह कायनात को बताएंगे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकाम क्या है, उनकी शान कितनी बुलंद है। तुम जिन किताबों की बात कर रहे हो, ये सारी किताबें हम पढ़कर रख चुके हैं। जिन किताबों को लेकर तुम चैलेंज कर रहे हो, ये सब पुरानी हो चुकी है। इन पाखंडियों को यहूदियों ने किताबें सप्लाई की हैं, ईसाइयों ने किताबें सप्लाई की है। ये तो आज से 100 साल पहले ही एतराजात किए जा चुके, मां आयशा सिद्दीका की उम्र पर, हजरत खदीजतुल कुबरा के निकाह पर, जो जो तुम्हारे एतराजात हैं सब देखे हुए हैं हमारे, सब पढ़े हुए हैं हमारे। और इन जाहिलों को अभी अभी किताब मिली है, इन लोगों के पास जो एतराजात मेरे आका की शान के लिए आए हैं, मैं कहता हूं लेकर के आओ, हम भी साबित करेंगे मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत क्या है। और फिर दुनिया बाद में ऐलान करेगी, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा हुजूर। उसे मार मार करके जबरदस्ती कहे हमारे खुदा का नाम ले ले, और उसकी वीडियो वायरल करके, ये उसके इस्तिकामत का इम्तिहान है। ये हालात अगर तुम्हारे साथ दोहराए जाएं तो मैं आयत पढ़ चुका हूं। अल्लाह फरमाता है, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और फिर उस पर जमे रहे, इनकी मुसीबतें होती कितनी है, इनकी मुशक्कतें होती कितनी है। ये पूरी दुनिया मिलकर अगर सबसे बड़ी सजा तुम्हें कोई दे सकती है, वो मौत की सजा है, मौत की सजा है। और मोमिन के लिए मौत सजा नहीं जजा है, मोमिन के लिए मौत सजा नहीं है। और ये जिस बात से डराते हैं, ए नौजवानों, अब की बार, इसके बाद अब सीना चौड़ा करके इस सरजमीन पर चला करो। जाहिर सी बात है, भीख मांगी हुई जमीन पर नहीं जी रहे, ख्वाजा हिंद के दरबार में है, हाँ साबिर पाक के दरबार में है, महबूब इलाही के दरबार में है, आला हजरत की सल्तनत में है। किसी और बात का खौफ ना रखो, लेकिन एक बात मैं जरूर करना चाहूंगा, इनकी मशक्कतें होती कितनी है। मौत से डराएंगे ज्यादा से ज्यादा, पीट पीट करके अगर कोई मार भी दिया तुम्हें, कोई बात नहीं। मौत उनके लिए अंधेरा है जो बेईमान थे, मौत उनके लिए आग है जो बेईमान थे। आशिक रसूल का हाल तो यह है, इधर मौत आई उधर चेहरे मुस्तफा नजर आया, इधर उसकी रूह निकल रही है, मुस्तफा करीम सिराने के पास है। और इतना ही नहीं, कंधों से उठाया हुआ ये लाशा कब्र में रखा जाता है, मुनकर नकीर बाद में आते हैं, मेरे मुस्तफा पहले आते हैं। तो मौत तुम्हारे लिए कौन सी सजा हुई? मौत सजा नहीं, मोमिन के लिए मौत जजा है। इसीलिए एक शायर ने क्या खूब कहा था, लोग ये जुल्म को देख करके कहते हैं, अरे फलां को नहीं बोलना चाहिए था। अगर जाहिर सी बात है, मेरी इन बातों पर एक्शन लेकर मेरी गर्दन अगर मार दी जाती है, और अगर दुनिया ये कहती है मर गया, बहुत बोलता था मर गया, ये दुनिया तो कहती रहेगी, लेकिन उन्हें जवाब देना मेरे बात, कौन कहता है कि मोमिन मर गया? कौन कहता है कि मोमिन मर गया? कैद से छूटा वो अपने घर गया। हमने आशिकों के जनाजे भी देखे हैं, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जो फना थे और इस्तिकामत का पहाड़ बन करके थे। और हमने अपनी आंखों से क्या ताजु शरिया को नहीं देखा? क्या बहुत जमाना गुजरा है, उनको देखी हुई आंखें अभी भी बाकी हैं। जबल इस्तिकामत का नाम ताजु शरिया था, एक पहाड़ का नाम था, और जमे रहे आखिर जिंदगी तक। लेकिन जब लाशा जिस्म पाक जनाजे की शक्ल में जाने लगा, उस मंजर को भी दुनिया ने देखा। हम खुद उस जनाजे के पास हाजिर थे,
बगौर आप अगर देखते तो उनकी रूह पाक पुकार रही होती कि मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मेरे जनाजे पे रोने वालों। एक आशिक रसूल की जुबान यही है। हाँ, जो मर भी जाए दुनिया से तो ये कहता हुआ जाता है, मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हो, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया हो। मरा नहीं हो, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया हो। बस तुमने लिबास ही तो बदला है, और अब जा रहा हूं मुस्तफा करीम के दीदार के लिए। या रसूल अल्लाह, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है वो फना ना होगी, उसे जिंदगी मिली है। लिहाजा है मुसलमानों, मैं इस्तिकामत का दर्स देने के लिए आज हाजिर आया हूं कि अगर दुनिया तुम्हें हिलाए तो इसी बात पर कायम रहना कि मैं उस इंसान, उस घराने में पैदा हुआ हूं। आप सबके लिए भी, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं,